एमडी-कैट केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दैट इज़ पॉलीमर। एक सिंपल सा और शॉर्ट सा टॉपिक है। आपने कौन से एरियाज़ को कवर करना है, पॉलीमर्स एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपने देखनी है। दो टाइप्स हैं पॉलीमराइजेशन की, एडिशन एंड कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन, उसको आपने देखना है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। टाइप्स में आपने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को भी देखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ पॉलीमर? तो इसका आंसर है सी, ए मैक्रोमॉलिक्यूल मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, जिसमें मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रेफर्स टू, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बेसिकली एक पॉलीमर में मौजूद मोनोमर्स की तादाद को कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट्स इन अ चेन, यानी एक चेन में मोनोमर्स की तादाद कितनी है। राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A sample of polyethylene has a molecular mass of 140,000 gram per mole. If the monomer is ethene, molar mass 28 gram per mole. What is the degree of polymerization? तो 140,000 को 28 से डिवाइड कीजिएगा, 5,000 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3, इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है इट इज़ कैरिड आउट बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक ऐसी पॉलीमराइजेशन की टाइप है जिसमें मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होते चले जाते हैं और इसमें फ्री रेडिकल जो है वो जनरेशन होती है। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, मोनोमर्स आर एडेड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? आपके पास 4 पॉलीमर्स हैं, आपने ये बताना है कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो नाइलॉन 6,6। कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन एक ऐसी टाइप है जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होता है जो कि वाटर हो सकता है या फिर HCl हो सकता है। सो इसका आंसर जो है वो सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, नाइलॉन 6,6 इज मेड फ्रॉम। 2 मोनोमर्स यूज होते हैं नाइलॉन 6,6 को बनाने के लिए। एक होता है एडिपिक एसिड एंड सेकंड जो है वो आपके पास है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड। सो आंसर इज बीटा CF2 डबल बॉन्ड CF2। दिस इज द मोनोमर जिसके पॉलीमराइजेशन से आप टेफ्लॉन बनाते हैं। So answer is P. Which of the following is not the product of condensational polymerization? कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कि कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता? तो आंसर है टेफ्लॉन। नाइलॉन 6,6, पॉलीएस्टर्स एंड बैकेलाइट, ये तीनों ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन के ज़रिए बनते हैं। पॉलीइथाइलिन इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इथीन की जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीइथाइलिन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? बैकेलाइट, मेलामीन, पॉलीइथाइलिन, एपॉक्सी रेजिन। सो आंसर इज सी। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको आप जब हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आप उनको कूल करके किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन इज़ द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग। पॉलीस्टाइरीन के कप्स आपने यूज़ किए होंगे पानी पीने के लिए भी और चाय पीने के लिए भी। सो बीटा इज़ द आंसर, दैट इज़ पैकिंग मटेरियल एंड डिस्पोजेबल कप्स। ये एक कॉमन पॉलीमर है जो कि वाइडली यूज़ हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसका यूज़ या इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? द आंसर इज़ एपॉक्सी रेजिन। ऐसे प्लास्टिक जिनको आप हीट करें तो उनके मोनोमर चेन के दरमियान क्रॉस लिंकेज डेवलप हो जाए, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहलाते हैं। विच प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट थर्मोप्लास्टिक फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? सो आंसर इज़ सी, सॉफ्टन ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग और फिर उसको कूल करके आप मोल्ड कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो ऐसा नहीं होता, ऑन हीटिंग वो डिकम्पोज कर जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
thermoplastic and thermosetting plastic. Polystyrene and polyethylene are both thermoplastic, but polystyrene is more brittle. आप देख रहे होंगे कि ये जो कप है वो आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से पकड़ें तो टूट जाता है. रीज़न क्या होती है? बीटा इज़ द रीज़न. Polystyrene has bulky phenyl group that restrict flexibility. यानी फिनाइल ग्रुप होते हैं जो कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या रेजिस्ट करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर more brittle or can be cracked with more pressure. Heating a polymer sample causes it too soft, and upon cooling it solidifies again without chemical change. Which type of polymer is it? So हमने ये पढ़ा था that is thermoplastic. बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थर्मोसेटिंग की हैं. हाउ इज़ PVC सिंथेसाइज्ड? PVC बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहते हैं, और इसमें अगर P को आप निकाल दें तो पीछे बनता है VC, दैट इज़ विनाइल क्लोराइड. सो बीटा इज़ द आंसर, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड. सो विनाइल क्लोराइड जो है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl. व्हाट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर विनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपने हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में अल्काइंस में ये पढ़ा होगा कि जब आप एसिटिलीन जो है उसके साथ इंटरएक्ट करवाते हैं HCl को तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl बनता है, दैट इज़ नोन एज विनाइल क्लोराइड. सो स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा हुआ? एसिटिलीन. सो ऑप्शन D is correct. Which catalyst is used in the production of polyethylene at low temperature? ये भी बहुत important है. Peroxides, mercury chloride, Ziegler's catalyst and sulfuric acid. So Charlie is the answer. Nylon 66 is commonly used in. Nylon in fact हम इसको commonly कहते हैं. So it is used in fishing lines and ropes. रस्सियाँ वगैरह बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है. सो बीटा इज़ द आंसर.